आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आप सभी को अपने YouTube में स्वागत है। तो बच्चों आप लोगों से जो वादा किए थे हम लोग, तो वादा के अकॉर्डिंग आपके साथ हम क्या कर दिए हैं, आ चुके हैं IUPAC नेम बहुवारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नेम। बच्चों IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों क्या है, K4FeCN6 का IUPAC नेम क्या होगा बच्चों। इसी चीज़ को देखने के लिए ठीक ना, हम लोग आज लेके आए कॉन्सेप्ट लेके आए, और एक वीडियो देखते ही आपको IUPAC नेम क्लियर हो जाएगा इनऑर्गेनिक का। क्लियर? तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। वैसा कंपाउंड होता है जिसमें सेंट्रल मेटल जो होता है लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड से घिरा होता है चारों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, यानी वैसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, लिगेंड यानी उदासीन या धनायन लिगेंड से चारों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा घिरा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन यौगिक। तो बच्चों ये एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, इसके लिए अगर हम बात करेंगे आपसे, ये कंपाउंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चों। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ये कोई कंपाउंड क्या है, तो बच्चों ये कंपाउंड आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो बच्चों यही कंपाउंड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको समझने के लिए आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिए ब्रैकेट के, इसका IUPAC नेम लिखने से पहले कुछ वर्ड समझना होगा। ब्रैकेट के इस साइड लेफ्ट साइड जो भी रहेगा ना, उसको क्या बोलोगे आप, काउंटर आयन। क्या बोलिएगा, काउंटर आयन। ब्रैकेट के, बिग ब्रैकेट के लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, बिग ब्रैकेट के, उसे क्या बोलेंगे आप लोग, कोऑर्डिनेशन आयन, काउंटर आयन। ब्रैकेट के ठीक बगल वाला जो अकेले रहता, पूरे कंपाउंड में एक के वो होगा, वो कहलाता है सेंट्रल मेटल। क्या कहलाता है बच्चों, सेंट्रल मेटल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट का तत्व होता है जो सेंट्रल मेटल होता है, ये पूरे कंपाउंड में अकेले रहेगा। सेंट्रल मेटल के अलावा कौन होता है, वो अरे ये जो कंपाउंड नजर आता है वो होता है लिगेंड। ठीक है, यही होता है। अब आपको बात कर ले हम लोग कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। सर इसका नाम हम वैसे बोल दे रहे, पहले नाम बोल दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट। बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चल गया आप लोग को, ब्रैकेट में 2 हो गया, ये तो हम लिख दिए। ये आया कैसे, क्या रूल है सर इसका, कैसे आप लिख दिए। तो बच्चों जैसे हम लिख दिए वैसे आप भी लिख दीजिएगा, बस सब्र करना होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का मजे ही कुछ अलग होता है, ठीक ना। तो चलिए ये तो काउंटर ब्रैकेट के इधर, अगर इधर भी कुछ रहता है ना ब्रैकेट के बाहर, काउंटर आयन होता है। तो ये काउंटर आयन ब्रैकेट में एक काउंटर आयन इधर भी हो सकता है उधर भी होता है, दोनों एक साथ नहीं होगा। इधर हुआ तो इधर नहीं होगा, उधर हुआ तो इधर नहीं होगा। अब ये ब्रैकेट के बगल में क्या है, सेंट्रल मेटल है, ठीक बगल में लिगेंड एक से अधिक हो सकता है, याद रखिएगा लिगेंड एक से अधिक हो सकता है। बहुआ ये लिगेंड क्या करता है, इसको देता है, जो देता है लुईस बेस होता है, जो लेता है लुईस एसिड होता है, ये ध्यान रखिएगा, देने वाला बेस, लेने वाला एसिड, लुईस में। ठीक है, तो चलिए जब भी हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे ना बच्चों, IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला काउंटर आयन का नाम जो भी रहेगा, काउंटर आयन का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ, बहुत अच्छा समझिए, लिगेंड। यहां ध्यान देना है हम लोग को। पहले तो काउंटर है लेफ्ट साइड वाला, काउंटर राइट वाला नहीं, लेफ्ट साइड वाला। जो नाम है, सोडियम है सोडियम, पोटासियम है पोटासियम, ठीक ना, आयरन है तो आयरन लिख दीजिएगा। उसके बाद नंबर, जितना लिगेंड रहेगा ना, अगर लिगेंड की संख्या कितना है आपका, 2 है तो क्या डाई, 3 है तो ट्राई, ये रूल बनेगा, 4 है तो टेट्रा, ठीक है, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। नेम जो होगा ना, ये ध्यान रखिएगा, नेम कभी कभी क्वेश्चन में एक से अधिक जब रहेगा ना, तो वहां पर आप लोग अल्फाबेटिकली देख लीजिएगा, अल्फाबेटिकली। उसके बाद काउंटर आयन के बाद क्या लिखेंगे आप, सेंट्रल मेटल का नाम, किसका,
सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल दो ढंग से होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग बात करेंगे। जैसे Fe है ना, इसका या तो आयरन लिखाएगा या तो फेरेट लिखाएगा, या तो आयरन लिखाएगा या तो फेरेट लिखाएगा। कब आयरन लिखाएगा कब फेरेट लिखाएगा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे Cr है, क्रोमियम, क्रोमियम या तो क्रोमेट, या तो क्रोमेट। Zn है, इसी तरह से हम और भी बताएंगे, जिंक या तो जिंकेट, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिएगा। वो किस में होगा, वो अरे रोमन में होगा, रोमन में आएगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, यदि कोई है लेफ्ट राइट साइड में काउंटर आयन, उसका भी नाम लिखिएगा। क्लियर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला याद करने के लिए अगर इतना सीख गए तो बहुत आसान है। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, फटाफट हम लोग आएंगे। यही चीज था पहले आपका, यहाँ रूल हम लिख दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम धनायन, हिंदी में सुनिए, धनायन एवं ऋणायन में से धनायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे। जो धनायन ऋणायन होगा, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, K4 FeCN6। बहुआ रे, देखो यहाँ पर कंपाउंड में एक अंदर में ये है और ये अंदर में बाहर में ये है ना, तो ये पोटासियम मेटल होता है। मेटल पे कौन सी चार्ज, पॉजिटिव ना, तो पहले पॉजिटिव वाला का नाम लिखिए, बाद में इसका नाम लिखेंगे, ठीक ना। पहला रूल यही कहता है, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय परमाणु में परमाणु से पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। देखो जैसे ये फार्मूला हम बताए थे, ये फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा, यानी काउंटर एंड नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, वही चीज यहाँ पर दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उदासीन लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे। कुछ लिगेंड, देखो लिगेंड जो होता है उदासीन भी होता है, ऋणायन भी होता है, धनायन भी है, ठीक ना। उदासीन लिगेंड कौन कौन होता है वो ध्यान दे दीजिएगा। उदासीन लिगेंड NH3 हो जाएगा, H2O होगा, CO होगा, EN होगा, PI होगा, फिनाइल PH3 होगा। इस सब का जो होगा ना, बड़े ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं अभी, ऑब्जेक्टिव प्रेशर ऑक्सीडेशन नंबर ये सब का क्या होगा, 0 होगा। तो NH3 रहेगा तो नाम एमीन होगा, H2 होगा तो एक्वा, C होगा तो कार्बोनिल, EN है तो इथिलीन डायमीन। जो नाम है उसका उदासीन बेचारा जो भी होता है कम उदासीन, उसका जो नाम होता है वही। लेकिन लिगेंड जब ऋणायन होगा ना, तो लास्ट में O, मैक्सिमम में O लग जाएगा। देखो जैसे ऋणायन लिगेंड होगा, ऋणायन लिगेंड यानी निगेटिव लिगेंड होगा ना, जैसे CN है तो नाम क्या होगा, साइनो, OH है तो हाइड्रोक्सो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो, OX या C2O4। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑक्जिलेटो, एसोफोर सल्फेटो, CO3 2 में है तो कार्बोनेटो। ऐसे ही आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले धनायन का नाम लिखे थे, K है तो पहले किसका नाम लिखिए, K का नाम, तो पोटासियम लिख दिए ना। आइएगा अभी ध्यान दीजिएगा, पोटासियम। उसके बाद केंद्रीय धातु को नहीं लिखेंगे नाम, लिगेंड का नंबर कितना लिगेंड है, 6 ना, 6 को क्या बोलते हो, हेक्सा। CN है, देखिए यहाँ पर CN का नाम क्या लिखते हैं, साइनो या साइनिडो, हम लिख देते हैं साइनो, साइनो, ठीक है। अब आ जाइए Fe मेटल का नाम, अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पेज में आते, धनायन का लिगेंड NO रहेगा तो नाइट्रोसियम, NO2 रहेगा तो नाइट्रियम, ONO रहेगा तो नाइट्रियम O। यदि लिगेंड एक से अधिक हो, एक से अधिक यानी 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा। यदि लिगेंड में पहले डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हो, पहले से ही अगर लिगेंड में लगा, जैसे EN में, EN का नाम अगर है, अगर पहले से इथिलीन डायमीन इसको कहते हैं, पहले से डाई लगा हुआ है। अगर ये जब 2 रहेगा ना तो 20 हो जाएगा, 3 रहेगा तो ट्रिस, और 4 रहेगा तो टेट्राकिस हो जाएगा, और 5 रहेगा तो पेंटाकिस हो जाएगा, ठीक है। जिसके में यहाँ कह रहा है यदि लिगेंड में पहले से डाइट्राई लगा हो तो उसके नाम में 2 अगर रहेगा ना, वो लिगेंड अगर दूर है, यानी EN अगर दूर रहेगा ना तो 20 लग जाएगा। अगर ये 3 हो जाएगा तो ट्रिस हो जाएगा, अगर 4 रहा तो टेट्राकिस हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बढ़े, यहां पर लिखा हुआ पेंटाकिस। लिगेंड के बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, हाँ लिगेंड के बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। जो देखिए लिगेंड लिखा गया मेरा वहां पर, यहां पर देखिएगा पेज नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। इसके बाद लिगेंड लिखा गया तो इसका नाम किसका लिखाएगा, Fe का ना, और ये Fe का आयरन लिखाएगा कि फेरेट, ये डिपेंड करता है इस पर। ये पूरे कंपाउंड, ये अगर निगेटिव में आ रहा है तो 8 लग जाएगा लास्ट में। ये जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है ना, ये हो गया फेरेट। अगर ये पॉजिटिव में या उदासीन कोई चार्ज में नहीं टूटेगा तो जो नाम Fe रहता ना, आयरन लिखा था, ठीक है। यहां लिख दिए हम लोग फेरेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ना जी। इसका पोटासियम क्या हुआ है 4, पोटासियम पर कितना चार्ज जानते हो 1 प्लस इसको X मान लोगे 6। Cn पर कितना चार्ज है, Cn पर कितनी चार्ज होती है, देखिए Cn पर कितनी चार्ज नजर आ रहा है। Cn जब भी टूटता है 1 माइनस में टूटता है, इसलिए -1 बराबर। इस कंपाउंड पर कोई चार्ज ही नजर नहीं आ रहा है, तो 4 + x - 6 = 0, x = क्या होगा 2 हो जाएगा। तो रोमन में क्या लिख दीजिएगा बच्चों 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम। आइए हम थोड़ा एग्जाम्पल भी देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पेज नंबर 4 पर। यहां देखिए केंद्रीय धातु का अगर Cr रहेगा तो रिनायन रहेगा ना, अगर पॉजिटिव निगेटिव ला तो क्रोमेट, मैग्नेट, फेरेट, कोबाल्टेट, निकलेट, क्यूप्रेट, जिंकेट, अर्जेंटेट। Ag रहेगा तब, Au रहेगा तो ऑरेट, Pt रहेगा तो प्लेटिनेट। कब, जब वो कंपाउंड जैसे ये वाला देखो PtCl2, ठीक है, Cl2 इधर कर दे रहे। अब ये ब्रैकेट को देखिए तो इधर Cl पर कौन सी चार्ज टूटता है, Cl पर अगर इसको तोड़ेंगे ना, इस पर माइनस टूटता है तो इस पर कौन प्लस। NiCl होल, NiCO होल 4 ये टूटने वाला है। ब्रैकेट ना इधर कोई है ना इधर कोई, उदासीन हो गया ना, ये क्या हो गया धनायन हो गया। बट इसकी हम बात करें तो ले लो ना भाई, क्या हो जाएगा FeCl होल 6। इसको तोड़िएगा तो इस पर कौन सी है, ये पर पॉजिटिव तो ये इस पर निगेटिव। तो वही बात बोले केंद्रीय धातु का नाम में कब क्रोमेट होगा, कब क्रोमियम होगा, कब फेरेट होगा, कब आयरन होगा, तो ये डिपेंड करता है संकुल पर। यानी यदि ये रिनायन होगा तभी 8 लगेगा, जहाँ जहाँ 8 लगा हुआ जब रिनायन होगा तब। यदि धनायन या उदासीन है ना, तो जो नाम नॉर्मली है Ag का सिल्वरे होगा, जब भी होगा सिल्वरे होगा, Au का जब भी होगा गोल्ड होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे ही देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट K4FeCN होल 6। सबसे पहले हम क्या बताए थे, काउंटर आयन का नाम। इधर काउंटर आयन है ना भाई, काउंटर आयन क्या नाम लिखाएगा, पोटासियम लिखाएगा। हम ऊपर भी लिख दे रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है थोड़ा सा पोटासियम, ठीक है। उसके बाद इसका नाम तो नहीं, लिगेंड का नाम क्या हुआ है, लिगेंड भाई 6 है हेक्सासाइनो। अब देखो इसको जब तोड़ोगे तो K पर पॉजिटिव होगा तो इस पर निगेटिव ना हो जाएगा। तो Fe को आयरन तो नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा फेरेट लिखाएगा। क्या लिखाएगा फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, अभी जस्ट निकाले थे, इसका कितना हो जाता है 2। सिमिलर कहानी यहां सही है। चले आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका IUPAC नेम बोल रहा है, इधर कोई काउंटर आयन नहीं ना जी, नहीं लिखेंगे, लिगेंड का नाम आएगा। लिगेंड का नाम क्या लिखाएगा टेट्रा, 4 गो है ना टेट्रा। H2O तो उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एक्वा। क्या होगा एक्वा, जल को H2O को एक्वा बोलते हैं। अब ये लिगेंड खत्म, बचा कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखाएगा कि कोबाल्टेट लिखाएगा, ये डिपेंड का इसका तोड़ के देखो। Cl में किस में टूटता है, Cl पर तो माइनस होता है, इस पर प्लस रहे, चाहे उदासीन हो, तो जो नाम ओरिजिनल है ना वही देखा। CO रहेगा तो क्या होगा कोबाल्ट। क्या होगा बच्चों कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। H2O उदासीन है ना, उदासीन का क्या होता है 0, तो X यहाँ लिखा हुआ X है प्लस 4 ब्रैकेट में H2O का 0 प्लस 2, क्लोरीन 2 है ना, क्लोरीन पर कितना चार्ज -1 बराबर 0, X बराबर 2 हो जाएगा ना। ब्रैकेट में क्या लिखिए 2,
देखो अब इधर क्या है, ब्रैकेट के बाहर भी ना कुछ बचा हुआ है, क्लोरीन बचा हो तो माइनस में तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहता तो ब्रोमाइड, क्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन रहता ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडीन रहता आयोडाइड, SO4 रहता सल्फाइड, ठीक ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। देखो यहां से 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को। इसका नाम देखिए कि इधर कोई काउंटर आयन नहीं है ना इधर भी है, क्या को CO 4 है ना, तो टेट्रा, क्या होगा बच्चा, टेट्रा। CO कार्बोनिल, क्या है, कार्बोनिल, तो बच्चों कार्बोनिल हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसको X मानिएगा, CO 4 है ना, CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बच्चों रे, 0, X बराबर 0, ब्रैकेट में 0। देखो तो सॉरी टेट्रा कार्बोनिल। अब देखो निकेल लिखाएगा कि निकलेट, तो निकलेट लिखाएगा, निकेल लिखाएगा, क्योंकि इस पर ना इधर कोई टूटने वाला ना इधर टूटने वाला, उदासीन हो गया, 0 चार्जलेस हो गया, इसका नाम हो जाएगा निकेल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर। सिमिलर कहानी देखिए यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, ये देख लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ब्रैकेट के इधर है ना कोई, क्या है, पोटासियम है, तो पोटासियम लिख दिए, पोटासियम लिख दिए। OH है, क्या वो है, OH, लिगेंड का नाम लिखेंगे इसके बाद, काउंटर आयन के बाद लिगेंड का नाम, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। जिंक लिखाएगा कि जिंकेट, देखो तोड़ के देखो तो इधर वाला है ना टूटेगा तो इस पर प्लस, तो इस पर क्या माइनस, माइनस वाला हम जिंकेट, 8 लग जाता है ना, जिंकेट। क्लियर, जिंकेट हो गया ना। अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए ना जी, इसका 2, ऐसे देख लेते, 2, पोटासियम पर चार्ज 1 ना होता है, इसका निकालना है, जिंक का X, OH पर कितना माइनस, 1 माइनस बराबर 0, कितना 2 और 4 माइनस 2 ना होगा। अच्छा देखिए इसके बाहर में कोई है स्पेसीज नहीं है, एटम मॉलिक्यूल्स, आपका नाम हो गया। सिमिलर कहानी इसका, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। देखो अगर चार्ज दिखता रहे ना तो लास्ट में आयन जरूर लिखिएगा, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, बस आयन लिख दीजिएगा, ठीक है। सिमिलर कहानी यहाँ देखो, थोड़ा इसका नाम देखते हैं हम लोग, इसका नाम दिख रहा है ना। चलिए काउंटर इधर कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं। इसका टेट्रा, टेट्रा एमीन, NH3 है तो एमीन होगा। H2O को निकालना है तो क्या हो, एक्वा, एक को ना है एक्वा, एगो क्लोरीन है तो क्लोरो, ठीक है। हम बार बार कहते हैं बेसिक वाला, पीछे जो हम शुरू में बताए ना वो देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्लोरो, इस सब का नाम लिख दिए ना, कोई दिक्कत। अब भाई इसका ब्रैकेट में ये बचा हो ना, प्लेटिनम होगा कि प्लेटिनेट होगा, इसको तोड़ के देखिए, ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होती है ना, तो इस पर क्या होगा, प्लस ना, प्लस वाला जो नाम ओरिजिनल था वही होता है, प्लेटिनम। क्या होगा, प्लेटिनम। ब्रैकेट में हम बात कर ले क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ना जी, इसको X मान लोगे, H4 NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, प्लस 1 H2O का भी 0, क्लोरीन देखो 1 माइनस 1, इधर भी क्लोरीन तो है, 2 माइनस 1 बराबर 0, कितना होगा, 3 हो रहा है ना, रोमन में लिख दीजिएगा 3। अब बाहर में भी भाई क्या है, क्लोरीन है, तो इसका क्या लिखाएगा, क्लोराइड, क्या लिखाएगा, क्लोराइड लिखाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप देखिए यहां पर ये ब्रैकेट में, चलिए इसका नाम दिखा देते हैं, क्या है आपका, CO, काउंटर आयन कोई नहीं ना इधर है ना कोई इधर है, तो लिख देते हैं हम लोग पहले ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ठीक है। 2 लगा हुआ है, EN को बोलते हैं इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई पहले से लग गया ना डाई, तो डाई अगर पहले से लगा हो तो उसमें क्या लगाते हैं 20, तो 2 है तो 20। अब यहां लगेंगे इथिलीन डाई एमीन, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आइए कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट, कोई टूटने वाला नहीं है तो लिखा ले, क्या लिखाएगा, कोबाल्ट, क्या लिखा है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 3। क्लियर।
कभी कभी बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा आपको, लीजिए हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3 आयन, इसका बोलेगा संरचना बनाइए, इसका संरचना बनाना है। तो हम अभी जस्ट बोले थे, थोड़ा सब्र कीजिए, ब्रैकेट के पास आ जाइएगा, इसके बोले कोबाल्टेट है ना, तो CO लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। उसके ब्रैकेट वाला ब्रैकेट के बगले में लिखा था, यहीं पर ना लिखाता है, ब्रैकेट वाला नहीं लिखाता है, वहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर साइनो क्या CN है, क्या वो है 6 गो ना, होल 6 कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इस पर कितना 3 ऑक्सीडेशन नंबर, अभी अगर इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस पर क्या कर दीजिएगा 3 माइनस लगा दीजिएगा, और जब ये माइनस में रहेगा तो कोबाल्टेट ने लिखाएगा, क्लियर। सिमिलर कहानी हम बता रहे हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम हेक्सा क्लोरो, क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं, हेक्सा क्लोरो फेरेट ब्रैकेट में 3, बोलेंगे इसका संरचना बताओ भाई, इसकी संरचना बताओ। तो हम अभी जस्ट बोले थे ब्रैकेट के बगल वाला का ब्रैकेट जो फेरेट है तो FEN होगा, उसको ब्रैकेट के बगल में लिखेंगे, हो गया। हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो मतलब क्या, क्या क्लोरीन है, Cl 6 गो है। अब देखिए सोडियम पोटासियम आयरन सब कहाँ रहता है, पीछे रहता है जी, इसके भी पीछे क्या लगा हुआ, सोडियम लगा दिए। ब्रैकेट में कितना है वो, अरे 3 है ना, यहाँ क्या लगा दीजिएगा 3 लगा दीजिए, देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो बच्चों इसी तरह आपको क्वेश्चन आता है, IUPAC ने हम सीख गए होंगे आई होप। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है K3FeCl होल 6 का नाम बताना है, तो K है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, K के लिए पोटासियम, पोटासियम पहले पोटासियम का नाम लिख दिए, क्लोरीन 6 गो है, हेक्सा क्लोरो, फिर क्या होगा फेरेट, ठीक ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, 3 हो जाएगा इसका, X -6 सॉरी -6 बराबर 0, क्या हो जाएगा X बराबर 3, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिए आप 3 लिख दिए ना। सेम कहानी देखिए, इसकी संरचना, हाँ वाह ये क्वेश्चन, इसकी संरचना बनाना है। तो हम जस्ट बोले ना संरचना जब बनाना ब्रैकेट के बगल वाला निकेल। अब देखिए कार्बोनिल क्या हुआ है 4 गो ना, तो CO होल 4, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा 0 होगा, वहां ब्रैकेट में 0 है। सिमिलर कहानी यहां पर ट्रिस इथिलीन डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर चाहिए आपको। तो देखिए ब्रैकेट के बगल में क्रोमियम है ना, तो Cr लिख दीजिए, ब्रैकेट हो गया क्रोमियम। अब देखो इथिलीन डायमीन को क्या लिखते हो En ना, ट्रिस मतलब क्या गो 3 गो। अब बाहर में देखिए क्लोरीन लगाना है, क्लोराइड है तो क्लोरीन, ब्रैकेट में क्या हुआ 3 है ना, होल 3 कर दीजिएगा, क्लियर। तो आपको IUPAC नेम पूछे चाहे IUPAC नेम देकर पूछे, क्या होगा मेरा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों आज के लिए मेरा क्लास यही होगा, नेक्स्ट हम लोग फिर लेकर आएंगे ऑर्गेनिक का IUPAC नेम। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय टाटा।